अस्सलामुअलैकुम। नंबर थ्योरी एडिशन 6 एंड 7 का चैप्टर नंबर 5 फेरमन थ्योरम हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 फेरमन थ्योरम की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर बी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर बी में वो ये कहता है, बाय अप्लाइंग पार्ट ए सॉल्विंग द कंक्लूजन 2x इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 31, 6x इज इक्वल टू 5 मॉडुलो 11 एंड 3x इज इक्वल टू 17 मॉडुलो 29। हमने इन तीन इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पार्ट नंबर ए का इस्तेमाल करना है। हमारे पास जो पार्ट नंबर ए में दो इक्वेशन थी, उसमें जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन थी वो थी ax इज इक्वल टू b मॉडुलो p। मीन के हमारे पास ax कोई भी वैल्यू थी वो p पे डिवाइड होती थी और हमारा जो रिमाइंडर था वो b था। इक्वेशन को कंपैरिजन करना है फर्स्ट इक्वेशन के साथ। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2x इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 31। हमने इन दो इक्वेशन को आपस में कंपैरिजन करना है और हमने a b और p की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इन दो इक्वेशनों को कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड p इज इक्वल टू 31। क्योंकि हमारे पास जो x के साथ वैल्यू है वो a है तो a 2 के बराबर आएगा। रिमाइंडर हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर वो 1 है तो b इज इक्वल टू 1 और किस पे वैल्यू डिवाइड हो रही है वो 31 है तो p इज इक्वल टू 31 आ जाएगा। और हमारे पास जो गिवन है GCD 2 एंड 31 वो 1 के बराबर है। मीन के 2 और 31 किसी भी वैल्यू पे दोनों वैल्यू डिवाइड नहीं होती, इनमें जो कॉमन पार्ट है वो सिर्फ 1 है। देन हम इस्तेमाल करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर ए में इक्वेशन फाइंड की थी, x इज इक्वल टू a की पावर p माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय b मॉडुलो p। हमने इस इक्वेशन के अंदर a b और p की वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास a 2 है, b 1 है और p 31 है। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू 2 की पावर 31 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मॉडुलो 31। 31 माइनस 2 29 के बराबर होता है तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू 2 की पावर 29 मल्टीप्लाई बाय 1। अब मैं किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू 2 की पावर 29 मॉडुलो 31। अब हमने रिमाइंडर फाइंड करना है 2 की पावर 29 का मॉडुलो 31 के लिहाज से। नो वी फाइंड द रिमाइंडर 2 की पावर 29 मॉडुलो 31। तो हमारे पास जो होता है 29 वो बराबर होता है 29 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4। क्योंकि 5 5 द 25 होता है, 25 प्लस 4 29 होता है। तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 क्योंकि 2 की पावर 5 32 के बराबर होता है। मॉडुलो 31 के लिहाज से हमने चेक करना है। अब हमने 2 की पावर 5 ही क्यों लिया, क्योंकि 2 की पावर 5 जो वैल्यू लेने से हमारे जो वैल्यू है वो आ रही है 31 के करीब तरीन। अगर मैं 2 की पावर 6 लूंगा तो हमारा जो जवाब आएगा वो 64 होगा, वो 31 के करीब तरीन नहीं रहेगा। इसलिए हमने फर्स्ट वो पावर लेनी है जिससे हम पावर लें तो हमारी जो वैल्यू आए किस पे वैल्यू डिवाइड हो रही है उसके करीब तरीन आ जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 की पावर 5 को पहले इस्तेमाल किया है। तो अब जो 32 है वो 31 से बड़ा है तो 32 में से अगर मैं 31 माइनस करूंगा तो हमारा जवाब 1 आएगा। तो हमारी इक्वेशन आएगी 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 31। अब हम दोबारा पावर 5 लेते हैं बोथ साइड पे तो 2 की पावर 5 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 की पावर 5 मॉड 31। 1 की पावर जो 5 होती है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पे 5 की पावर 5 जो है वो 5 मल्टीप्लाई 5 25 के बराबर आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन आएगी 2 की पावर 25 इज इक्वल टू 1 मॉडुलो 31। अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो 29 करनी है। तो हमने करना क्या है कि मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 बोथ साइड। 2 की पावर 25 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मॉडुलो 31। 2 की पावर 4 16 के बराबर होता है तो 2 की पावर 29 इज इक्वल टू, यहाँ पे बेस सेम है पावर आपस में ऐड होगी तो 25 प्लस 1 29 के बराबर होता है। तो 2 की पावर 29 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 वो 16 के बराबर होता है तो 16 मॉडुलो 31। अब हमारी जो वैल्यू आई है 2 की पावर 29 वो 16 आई है।
पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, हम इस इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है 2 की पावर 29 की। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू 16 मॉडुलो 31। हमारी जो x की वैल्यू है वो 16 है मॉडुलो 31 के लिहाज से। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को फाइंड कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन में जो x की वैल्यू उसको हमने फाइंड कर लिया। अब हम सेकंड इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो 6x इज इक्वल टू 5 मॉडुलो 11। अब हमने इन दो इक्वेशन को आपस में कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 5 एंड p इज इक्वल टू 11 आएगा। और GCD 6 और 11 की 1 है, देन हम इस्तेमाल कर सकते हैं x इज इक्वल टू a की पावर p माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय b मॉडुलो p। हम इस इक्वेशन के अंदर a, b और p की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू 6 की पावर 11 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मॉड 11। तो x इज इक्वल टू 6 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मॉड 11। अब हमने रिमाइंडर फाइंड करना है 6 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 का। 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36 मॉड 11। 6 की पावर 2 36 के बराबर होता है। 36 को कब मैं रिमाइंडर फाइंड करूंगा मॉड 11 के हिसाब से तो हमारा रिमाइंडर 3 आएगा। तो 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 मॉड 11। टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, 6 की पावर 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 मॉड 11। 3 की पावर 4 हमारे पास 81 के बराबर होता है। तो 6 की पावर 8 इज इक्वल टू 81 मॉड 11। तो हमारे पास 81 का रिमाइंडर आएगा मॉड 11 के हिसाब से 4 आएगा। 6 की पावर 8 इज इक्वल टू 4 मॉड 11। अब हमने 6 की पावर 9 फाइंड करना था, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड। 6 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मॉड 11। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 के बराबर होता है। 6 की पावर 9 इज इक्वल टू 24 मॉड 11। तो 24 का हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे मॉड 11 के हिसाब से हमारे पास जवाब आएगा 6 की पावर 9। हमारे पास 24 का रिमाइंडर फाइंड करेंगे 11 के हिसाब से वो 2 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड। 6 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मॉड 11। तो हमारे पास जवाब आएगा 6 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 10 के बराबर होता है मॉड 11। हमारा रिमाइंडर आया 6 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 का, वो 10 आया मॉड 11 के हिसाब से। तो हम पुटिंग दी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू 10 मॉड 11। हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 10 है। इस केस के अंदर अगर हमारी जो वैल्यू है वो 11 पे डिवाइड हो। हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन है 3x इज इक्वल टू 17 मॉड 29। हम इन दो इक्वेशन को आपस में कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 17 एंड p इज इक्वल टू 29 आएगा। एंड GCD 3 एंड 11 की 1 के बराबर है। देन हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू a की पावर p माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय b मॉड 11। तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा x इज इक्वल टू 3 की पावर 29 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 17 मॉड 29। तो 29 माइनस 2 27 के बराबर होता है। तो x इज इक्वल टू 3 की पावर 27 मल्टीप्लाई बाय 17 मॉड 29। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने रिमाइंडर फाइंड करना है 3 की पावर 27 मल्टीप्लाई बाय 17 का मॉड 29 के हिसाब से। तो हमारे पास 3 की पावर 3 27 के बराबर होता है। 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27 मॉड 29। तो 27 का रिमाइंडर 29 के हिसाब से हम फाइंड करेंगे वो माइनस 2 आएगा। 3 की पावर 5 इज इक्वल टू माइनस 2 की पावर 5 मॉड 29। अब हमारे पास जो 3 की पावर 3 है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 के बराबर होता है। तो 3 की पावर 15 इज इक्वल टू माइनस 32 मॉड 29। तो अब हमने इन इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो 3 की पावर 27 की फाइंड करनी है। तो इसलिए 3 की पावर जो 3 है इसका रिमाइंडर माइनस 2 आ रहा है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 3 की पावर 15 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 इज इक्वल टू, इसका रिमाइंडर हमारे पास माइनस 3 आ रहा था, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 मॉड 29। तो मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा माइनस 48। यहाँ पे बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएगी, 3 की पावर 27 आ जाएगी। तो हमारी इक्वेशन आएगी 3 की पावर 27 इज इक्वल टू माइनस 48 मॉड 29 का। मैं रिमाइंडर फाइंड करूंगा माइनस 48 का मॉड 29 के हिसाब से हमारा जो रिमाइंडर है वो प्लस 10 आएगा क्योंकि हम 29 मल्टीप्लाई बाय 2 जो वैल्यू आएगी उसको प्लस कर देंगे 48 के साथ। तो हमारा जो जवाब आया 3 की पावर 27 इज इक्वल टू 10 मॉड 29। अब हमने मल्टीप्लाई बाय 17 बोथ साइड करना है। तो 3 की पावर 27 मल्टीप्लाई बाय 17 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 17 117 के बराबर होता है मॉड 29 एज इट इज।
तो हमारा जो रिमाइंडर रहेगा 170 का मोड 29 के हिसाब से वो 25 आ जाएगा। 3 की पावर 27 मल्टीप्लाई बाय 17 इज इक्वल टू 25 मोड 29। अब हम वैल्यू पुट करेंगे 3 की पावर 27 मल्टीप्लाई बाय 17 की इन इक्वेशन नंबर 1। तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास इक्वेशन है कि x इज इक्वल टू 25 मोड 11। हमारे पास जो इस इक्वेशन के अंदर जो वैल्यू है x की वो 25 है मोड 29 के हिसाब से। सॉरी यहाँ पे 29 आना था, मैंने गलती से 11 ही लिख दिया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 20 समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नंबर 3 की सोल्यूशन बुक ऐप प्ले स्टोर पर अपलोड करने जा रहे हैं ताकि वो बुक ऐप आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट करें तो कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नंबर 3 डिस्क्रीट मैथ कम्बिनेटोरियल्स फंक्शनल कम्प्लेक्स रियल जैसे बुक्स के लेक्चर अपलोड करते ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।